नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैच करो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेके। तो इस वीडियो में आपको हम जो है बहुत सारे क्वेश्चन 101 क्वेश्चंस बताएँगे जो कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई इस वीडियो में। टोटल 101 क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कई बार हमारे बिहार एसआई के एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं इससे पहले भी, ठीक है? तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो मिक्सचर है, ठीक है? तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वो आप देख सकते हैं कि कोयला निम्न में से किस प्रकार की शैल का उदाहरण है? तो ऑप्शन है हमारे पास आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शैल हम बोलते हैं, चट्टान बोल सकते हैं, ठीक है? शैल हम चट्टान को कह सकते हैं। तो कोयला किस तरह का चट्टान है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अवसादी चट्टान यानी अवसादी शैल, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा वायुमंडल में हीलियम गैस का जो है आयतन यानी जो है यानी उसका प्रतिशत कितना है हमारे वायुमंडल में हीलियम गैस का? ऑप्शन हमारे पास है 0.004, 0.05, 0.0005 या फिर 0.0018%। ये परसेंटेज में है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0.0005% जो है हमारा आंसर हो जाएगा, हीलियम गैस हमारे वायुमंडल में मौजूद है। अगला जो क्वेश्चन हमारा वो है सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है? ठीक है, सारगैसो। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो आंसर हमारा हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन हमारा अंडमान और निकोबार को कौन-सा जल क्षेत्र अलग करता है? ऑप्शन हमारे पास 9 डिग्री चैनल, अंडमान सागर, मन्नार की खाड़ी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अंडमान और निकोबार को जो है 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कश्मीर घाटी निम्न में से किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? ठीक है? तो ऑप्शन हमारे पास जास्कर एवं वृहत हिमालय एवं पीर पंजाल, लद्दाख एवं जास्कर या फिर काराकोरम एवं लद्दाख। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी वृहत हिमालय एवं पीर पंजाल हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन-सी नदी ज्वारन ज्वारंदमुख का निर्माण करती है? ठीक है? ज्वारंदमुख। तो कौन-सी नदी है? ऑप्शन हमारे पास महानदी, गोदावरी, चंबल, नर्मदा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा। ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारा इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। तो आंसर हो जाएगा हमारा गोदावरी। तो अब हम वीडियो की स्पीड थोड़ा बढ़ा देते हैं गाइस, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, क्योंकि 101 क्वेश्चन है। तो हम जल्दी-जल्दी अब सबको कंप्लीट करते हैं, कवर करते हैं और कोशिश करेंगे कि ये वीडियो का जो लेंथ है वो 10 से 15 मिनट का ही रहे, उससे ज़्यादा ना जाए। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पंपा सरोवर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पंपा का? कर्नाटक में स्थित है, ठीक है? आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए, अगला है पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गोदावरी नदी पे, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर मार्क करके रखिएगा या कहीं लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? तो टीन का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो हमारे छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है? छत्तीसगढ़ राज्य आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा संयुक्त राज्य की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस। संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य है, उनका कार्यकाल कितना होता है, कितने साल का होता है? तो बस 2 वर्षों का होता है, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगला है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर हम कहते हैं अहमदाबाद को, ओके? चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? तो किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी से भी नहीं, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारा
महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा में। ओके? महावीर स्वामी ने जो है अपना उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में दिया था। अगला प्रश्न हमारा, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित आयोजित की गई थी? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका काला शोक। ठीक है? अगला प्रश्न हमारा, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सरस्वती। अगला है, चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा महामेघवाहन। ठीक है? महामेघवाहन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, प्रथम हून आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्कंदगुप्त के। ठीक है? क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त के। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इससे पहले भी आ चुका है। ठीक है? आंसर हमारा हो जाएगा 1943, 1943। अगला क्वेश्चन हमारा, किस शिलालेख में अशोक ने कहा है, प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है? तो ये कौन से शिलालेख में है? ये है पांचवें शिलालेख में। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अशोक ने पांचवें शिलालेख में प्रत्येक मनुष्य को अपनी संतान बताया है। इसमें उसने दासों से किए जाने वाले व्यवहार के बारे में बताया है। इसके अलावा इसमें धर्म महामत का भी उल्लेख है। ठीक है? चलिए, अगला जो प्रश्न हमारा, बिहार में 1857 की क्रांति के स्थानों का सही क्रम क्या है? ठीक है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। ठीक है? और ये जो है बिहार में 1857 की जो क्रांति थे, वो इसका जो सही स्थान या सॉरी यानी सही क्रम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? याद रखना है इस चीज को, इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं। ठीक है? तो आपको क्रम भी जो है याद रखने होंगे। तो इन चीजों पे आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा के डी जादव। ठीक है? के डी जादव ने जो है 1952 यानी 1952 के समर ओलंपिक में रेसलिंग में पदक जीता था। ठीक है? अगला प्रश्न हमारा, एस विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग जानते होंगे एस विजयलक्ष्मी को, ये किससे है? चेस से रिलेटेड है। चलिए, और एक बात और याद रखना है आपको, कि भारत की जो प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर है वो कौन है? वो भी एस विजयलक्ष्मी ही है। ठीक है? जो कि भारत की है। चलिए, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 23 मार्च। ठीक है? किन्वन ऐसी अभिक्रिया है, तो किन्वन कैसी अभिक्रिया है? इस टाइप के क्वेश्चन आपको साइंस में हमेशा देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो इन क्वेश्चंस को आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए क्वेश्चंस आपको। ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऊष्मा शेपी। क्या हो जाएगा? ऊष्मा शेपी। अगला है हमारा, फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का। ओके? चलिए, अगला प्रश्न हमारा, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो जीवाणु का उपयोग होता है। चलिए, अगला है, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो इसका आंसर आपको पता होगा, क्या हो जाएगा आंसर? पीपल का वृक्ष। ठीक है? अगला प्रश्न है, पीने के पानी में क्या मिलाने से ब्लैक फुट बीमारी हो सकती है? तो क्या मिलाने से? तो आर्सेनिक मिलाने से। ठीक है? तो पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा मिलाने पर ब्लैक फुट बीमारी हो जाती है, और कई जगह ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह के पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उस इलाके के जो लोग होते हैं, उनमें ये ब्लैक फुट की जो है बीमारी पाई जाती है। बहुत सारे लोग वहाँ ब्लैक फुट से इफ़ेक्टेड रहते हैं। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सबसे ज़्यादा संख्या है? ठीक है? हमारे बिहार में भी एक जो है नेशनल पार्क है। आपको नाम भी पता होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा उसका नाम। ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है? सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य है, वो मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है? ओके? और इसमें जो फेमस है, जैसे कि कान्हा टाइगर रिज़र्व हो गया, वो सबसे बड़ा उद्यान है। ठीक है? मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा युक्त स्वास्थ्य केंद्रों वाला शहर कौन-सा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सूरत। अगला प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है?
तो इसका आंसर हो जाएगा जापानी। ओके। अगला प्रश्न है तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाले भूकंपीय लहर कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा एस लहर। ठीक है। भूकंप में जो बहुत तरह के लहर होते हैं, पी लहर, एस, एल लहर और एस लहर। तो जो होता है एस लहर वो तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्य कार्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर मार्क करके रखिएगा, इसे याद रखिएगा। इटली आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका जो मुख्य कार्यालय है वो कहाँ पे है? इटली में है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता का। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। कितनी थी? 51। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कैटोपैक्सी कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट एमवीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखना है आपको, कहाँ हो जाएगा? इक्वेडोर। ठीक है, इक्वेडोर। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। 6 हो जाएगा। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यास परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसलिंग और सचिवालय। ठीक है। चलिए, बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सैमुअल एडमस। ठीक है। कब किया था? तो 1973 में। ओके, 1973 में किया था। चलिए, अगला प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख में किस आ, शक राजा का नाम दर्ज है? ठीक है, शक राजा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रुद्रदामन। ओके। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर घेरा किस महासागर से संबंधित है? सॉरी। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रशांत महासागर। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है जरूर। क्या हो जाएगा आंसर? राइन नदी। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन ये इससे पहले भी एग्जाम्स में आ चुका है। राइन नदी हो जाएगी। चलिए, अगला है, हूवर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पे स्थित है? ठीक है, हूवर डैम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? कोलोराडो। ठीक है, कोलोराडो। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, जो अभी नदी से स्थित क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वियतनाम। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कहाँ से कहाँ? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, हीरे से कांच में जाता है तो क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है। चलिए, अगला जो प्रश्न है वो हमारा, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, कब दिया जाता है? तो नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है। ठीक है। सॉरी। हाँ, अगला प्रश्न हमारा, करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका हो जाएगा हमारा जेम्बेजी नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नदी से जितने भी इंपॉर्टेंट है, नदी से 1 से 2 क्वेश्चन हम हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो नदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको याद जरूर रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? ठीक है, 2011 की जनगणना जो है वो कौन सी जनगणना है? कब? आफ्टर स्वतंत्रता। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 7वीं। ओके। और जो 2021 में 8वीं जनगणना होने वाली थी वो तो अभी तक हुई नहीं है। ठीक है। और ये किसके शासनकाल में हुई थी जनगणना? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। कब? तो पहली जनगणना जो है भारत में वो हुई थी 1872 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है। और जो 11 वाली जनगणना है वो कौन सी जनगणना है? तो 7वीं जनगणना है। ओके। हर 10 साल के बाद जनगणना की जाती थी, लेकिन इस साल जो है, यानी इस बार जो है 2021 में कोरोना के कारण नहीं हो पाई थी, आपको तो पता ही होगा। चलिए, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? आंसर हमारा हो जाएगा इसका नागालैंड। कोशिका विभाजन में मदद करने वाले पादप हार्मोन निम्नलिखित में से कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा साइटोकाइनिन। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, सामान्य आंख के लिए उसकी सामंजस्य क्षमता कितनी होती है? सामान्य आंख के लिए तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4D। ठीक है, कितनी होती है? 4D। अगला है, पुतली के साइज को निम्नलिखित कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? परितारिका। ठीक है, इसे हम आयरिश भी बोलते हैं। हमारी भी जो पुतलियाँ होती है वो फैलती है, सिकुड़ती है। ठीक है, उससे हम कहीं नजदीक का या दूर का चीज देख पाते हैं।
ओके? मतलब फ़ोकस कर पाते हैं। और यही चीज़ जो है जानवरों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वो लोग अपनी पुतलियों को काफ़ी ज़्यादा फैला सकते हैं, सिकोड़ सकते हैं, लेकिन हम इंसानों में वो कैपेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है? लेकिन हम भी थोड़ा-मोड़ा कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे तारों की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका क्या हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत। इसी अपवर्तन के कारण जो है तारे हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुई? तो डिजिटल इंडिया योजना जो है वो 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। और झूम खेती को और किस नाम से जाना जाता है? तो झूम खेती को हम और किस नाम से जानते हैं? तो उपयुक्त सभी आंसर है, मतलब हम चेना, लद्दाख, मिल्पा इन सभी नाम से हम जानते हैं, ठीक है? और झूम खेती को पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ी-नुमा कृषि को झूम कृषि भी कहा जाता है, ठीक है? ठीक है? तो सीढ़ी-नुमा कृषि को हम झूम कृषि भी कह सकते हैं, ये भी नाम है इसका। और देखिए बाराबती किला किस राज्य में स्थित है? ये अगला क्वेश्चन है हमारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा में, ठीक है? तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि बाराबती किला ओडिशा राज्य में स्थित है। यह ओडिशा के महानदी के किनारे बसा हुआ है। यह एक 9 मंजिला महल है। इस किले का निर्माण गंगवंश, याद रखना है, गंगवंश ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। बाराबती स्टेडियम भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित एक क्रिकेट और फुटबॉल का मैदान है। ठीक है? याद हो गया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा 1925 में। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एक बार अभी तो देख ही रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है एक बार इस वीडियो को दोबारा से ज़रूर देखना है, ठीक है? ताकि आपको आपका जो है रिवीज़न हो जाए और आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाए, ठीक है? 1 से 2 बार या एक बार भी देख लेंगे तो काफ़ी है, लेकिन आप ज़्यादा जितनी बार देखेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन है रक्त को जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त को जमाने में कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका 47 सीटें जो है वो आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एमसी मेहता बनाम भारत संघ। ओके। अगला प्रश्न है हमारा जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि। अगला प्रश्न हमारा शब्द भेदिया लेन देन किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा शेयर बाजार से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन-सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा पथकर। कुछ चीज़ अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगा, ठीक है? मैं सभी के कमेंट का आंसर करता हूँ। उपाधियों का अंत संविधान में किसके अंतर्गत प्रतिस्थापित है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा आंसर? समानता का अधिकार, ठीक है? अगला प्रश्न है हमारा पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ठीक है, तो किस लेख से मिलती है ये जानकारी हमें? तो ये मिलती है अयोध्या लेख से। चलिए, अगला प्रश्न जो है मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका? इसका आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। अगला प्रश्न है हमें निम्न में से किसे अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, कलकत्ता अधिवेशन 1917। ओके। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, सॉरी मोनोऑक्साइड व बेंजीन होता है, ठीक है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मॉडेम किस प्रकार के उपकरण है? मॉडेम कैसे उपकरण होते हैं? तो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है हमारा भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो क्या है? तो वो है कोंकण, ठीक है? तो कोंकण तट का जो विस्तार गुजरात से गोवा तक है, ठीक है? और गोवा से कन्याकुमारी तक के तटीय मैदान को मालाबार तट कहा जाता है और पूर्वी घाट घाट के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार द्वारा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो याद हो गया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन-सी अ, अनु सॉरी अनुमेय प्राकृत आपदा है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भूकंप, ओके? मतलब हम भूकंप का जो है पहले से हम जानकारी नहीं ले सकते हैं, अचानक से भूकंप आ जाता है ना?
चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सबसे सर्वाधिक यानी जागृत यानी जीती जागती ज्वालामुखी, जो कि एक्टिव ज्वालामुखी आप कह सकते हैं, वो कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर के आसपास, ठीक है। अगला जो है किलिमंजारो, किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर स्थित है? तो क्या आंसर हो जाएगा? अफ्रीका में, ठीक है। ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, ठीक है, किलिमंजारो। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है। द्रवीभूत मतलब जो लिक्विड के फॉर्म में है, जो पत्थर, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं, ठीक है। ये पिघला हुआ पत्थर होता है। हजार हाथियों का भूमि या देश किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लाओस। लाओस को हम हजार हाथियों का भूमि भी या हजार हाथियों का देश भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा नुब्रा घाटी। अगला प्रश्न है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? आंसर हमारा हो जाएगा अशोक को, ठीक है। भारत में किस नदी के किनारे पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? इसका आंसर हमारा होगा हुगली। अगला प्रश्न है, हिमालय का मूल भाग किससे बना है? तो हिमालय का मूल भाग जो है वो ग्रेनाइट से बना है। स्वराज पार्टी के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न है, एशियज टेस्ट सीरीज किन दो पक्षों के बीच खेला जाता है? तो किन दो देशों के बीच जो है एशियज टेस्ट सीरीज खेला जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो है एशियज टेस्ट सीरीज खेला जाता है। अगला प्रश्न हमारा, रॉ की स्थापना कब हुई थी? तो रॉ की स्थापना जो है वो 1968 में हुई थी, ठीक है। रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ओके। तो ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था होती है, नहीं गुप्त संस्था होती है, और इस ये जो है 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग किससे संबंधित है? तो मुदालियर आयोग किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1956। अगला प्रश्न है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो 1958 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा, ढक्कन का पठार कितने राज्यों में है? तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 8 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं वो आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। और ये जो पठार है ये किससे बना हुआ है? ये लावा से बना हुआ है, ठीक है, यानी मुख्यतः लावा से बना हुआ है। और अगला प्रश्न है हमारा, युवा तुर्क किसका उपनाम है? तो युवा तुर्क जो है वो चंद्रशेखर का उपनाम है, चंद्रशेखर आजाद का, ओके। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न, सॉरी, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम धर्मोपदेश में दर्शाया गया भाव है? तो क्या हो जाएगा? धर्मचक्र मुद्रा, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसमें जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इसमें धर्मचक्र मुद्रा में गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान दिया, ओके। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, कौन सा हो जाएगा? भारतीय जंगली गधा अभयारण्य, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, और ये है कहाँ पे? तो गुजरात में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा चिरांद, ठीक है। बिहार के चिरांद से नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो इसका आंसर हमारा होगा अबुल कलाम आजाद, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है, इलाहाबाद आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, ठीक है। तो जो राज्यसभा का सभापति है किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो कौन सा प्रस्ताव है वो? तो विश्वास प्रस्ताव, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन से हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा भारत के मंत्रिमंडल सचिव। अगला प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो 1982 ईस्वी में, 1982। अगला प्रश्न है, त्याग भूमि के संपादक कौन है?
त्याग भूमि के संपादक जो है वो कौन है? हरिभाव उपाध्याय। अगला प्रश्न है, उत उत्साह के लक्षणों में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? जब हम एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एड्रेनल, ठीक है? एड्रेनल ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। क्रिस्प मिशन भारत कब आया था? तो क्रिस्प मिशन कब आया था? तो 23 मार्च 1942 ईस्वी को। ओके। अगला प्रश्न है, कूटपाद किस में पाया जाता है? तो कूटपाद किस में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अमीबा। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृकक संबंधित है, वृकक किससे संबंधित है? वृकक का काम क्या है? तो वृकक उत्सर्जन का काम करता है। तो आज का ये 101 क्वेश्चन का ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।